दोस्तों एक 15 साल की लड़की की शादी एक 35 साल के लड़की के साथ हो जाती है। दोस्तों शादी संपन्न होने के बाद लड़का जो है कि विदाई करा के वो अपनी पत्नी को घर लाता है। दोस्तों लाने के बाद सब कुछ मेहमानों को विदाई करने के बाद रात के लगभग 9 या 10 बजे वो सुहाग रात मनाने के लिए जब अपने कमरे में जाता है और अंदर का नजारा देखता है तो लड़के के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जब वो लड़का अपनी पत्नी के घूंघट को उठाता है तो अंदर देखता है कि मेरी पत्नी की उम्र तो महज अभी 15 साल के आसपास है। ये तो एक बच्ची है जो महज अभी मुश्किल से इसका वेट 30 किलो के आसपास होगा। ये मेरी पत्नी कैसे हो सकती? फोटो में तो कुछ और ही दिखाया गया था। दोस्तों जब वो लड़की अपने पति के चेहरे और शरीर को देखती है, लगभग 6 फुट के आसपास का और लगभग उसका वेट 70 या 75 किलो के आसपास होगा, उसके पिता के उम्र के उस लड़की के भी होश उड़ जाते हैं। वो दुबक कर कोने में बैठ जाती है और सिसक के रोने लगती है कि मेरी माँ ने ये कैसा गेम खेल दिया और मेरी जिंदगी को बद से बदतर बना दिया। वो लड़की कहती है कि तुम जो है कि शादी तो कर लिए, लेकिन प्लीज मैं हाथ जोड़ रही, मेरे साथ सुहाग रात ना मनाना। दोस्तों जो लड़का होता है वो सोच में पड़ जाता है कि मैं इसके साथ क्या। समय गुजरता है और कुछ घंटों बाद एक ऐसी दर्दनाक घटना का जो है कि अंजाम होता है जिसको सुनकर पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। लोग एकदम मुंह पर हाथ रख लेते हैं कि समाज में आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी हैवानियत का अंजाम दे बैठते हैं और उसके जो है कि गुनाह के बारे में नहीं सोचते कि समाज क्या कहेगा। दोस्तों इस कहानी को पूरा समझेंगे विस्तार से और जानेंगे इस कहानी की सच्चाई को। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की, जहाँ पर एक राम सिंह नाम का आदमी रहता था। दोस्तों वो दुबई से कमा कर आता है 3 साल बाद। दोस्तों उसकी जो है कि एक बेटी होती है। घर पर जैसे ही बेटी होती है, उसकी लगभग 1-2 साल उम्र थी, तभी अचानक रोड एक्सीडेंट में उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। राम सिंह जो था अकेले रह जाता है। उसकी महज अभी 2 साल की बेटी थी। परिवार में सूना सूना हो चुका था। अब उसके जीवन में कुछ काम नहीं कर रहा था दिमाग की क्या करूं। दोस्तों मजबूरन फिर उसे एक सौतेली माँ लाना पड़ता है। सौतेली माँ थी जिसकी वजह से उस बच्ची जो संध्या थी उसको बहुत टार्चर करती थी। उसकी बच्ची का नाम संध्या था और उसे आए दिन कुछ ना कुछ जो है कि ताने ही मारा। वो फैसला लेता है कि क्यों न चलें, फिर दुबई में 1-2 साल रहेंगे, फिर कुछ पैसे कमा कर लाएंगे जिससे आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होगी। दोस्तों समय गुजरता है, 8-10 साल की वो संध्या हो चुकी थी। अब वो जो है कि वो दुबई चला जाता है। दुबई जाके काम करने लगता है। 4-5 साल तक वहीं रह जाता है, पैसे भेजता है। इधर जो थी उसकी बीवी जो सुमन थी वो बहुत पैसे उड़ाया करती थी और जब भी आने को कहता राम सिंह तो उसे मना कर देती थी कि तुम्हें आने का क्या काम है। अब उम्र लगभग 15 साल हो चुकी थी संध्या की। वो कहती है ये सर पर बोझ बनी हुई है, क्यों न इसकी मैं शादी कर दूं और इसको घर में रहने से भी क्या पाता, फालतू की खा रही है और पैसे लुटा रही है, इसे तो किसी न किसी दिन शादी ही करना है। वो पास के ही रिश्तेदारों से पता चलता है रिश्ता, जो कि एक राहुल नाम का एक लड़का था जिसकी लगभग उम्र 35 साल के आसपास थी। उसका वेट भी 70 या 75 किलो के आसपास। राहुल की शादी नहीं हो रही थी। वो बहुत नेक दिल इंसान था, बहुत अच्छा था, कंपनी में जॉब करता था। अब जो है कि उस पार्टी से 2 लाख रुपए लेकर ये जो है संध्या जो होती है, सुमन जो होती है, वो संध्या की शादी के लिए तैयार हो जाती है। वो मजबूरन वो पार्टी जो है वो जो राहुल होता है 2 लाख रुपए देता है शादी करने के लिए। और ये इधर जो संध्या होती है, जो संध्या की माँ होती है सुमन, ये अपना जो है कि जवानी की फोटो देकर उससे तैयार कर लेती है और फोटो से ही बात सब कुछ क्लियर हो जाता है। शादी तय हो जाती है। वो अपने पति को भी बना लेती है जो दुबई में था। अब रीति रिवाज के अनुसार नियम धर्म से जो है कि बारात दरवाजे पर आती है और जो है कि मंडप में शादी हो जाती है। जयमाल का कोई कार्यक्रम नहीं था। जब शादी हो जाती है, शादी विवाह संपन्न होने के बाद सुबह विदाई करके लड़का जो है कि अपनी पत्नी को घर पर ले जाता है। सारे कामकाज मेहमानों को विदाई कर दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद रात में जब लड़का जो होता है राहुल जब सुहाग रात मनाने के लिए अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी के अपने घूंघट को उठाता है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों वो सोच में पड़ जाता है कि ये मेरी पत्नी संध्या, ये तो महज 15 साल की अभी लड़की है, मुझे तो फोटो में कुछ और दिखाया गया था, ये तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। दोस्तों वो देखकर उसके माथा चकरा जाता है। लड़की जो होती है जब उसे लड़के को देखती है, राहुल को जिससे उसकी शादी हुई थी, उसके भी होश उड़ जाते हैं। वो सिसक के रोने लगती है, ये मेरा बाप समान
मेरा पति, मेरी माँ ने कैसे लड़के से शादी कर दिया, फोटो में तो कुछ और ही दिखाया गया था। दोस्तों दोनों को चूतिया बना दिया गया था, एक दूसरे को शादी करा के दोनों पछता रहे थे, रो रहे थे। इधर लड़की जो थी वो रो रही थी कि मेरी सौतेली माँ आज तक तो मेरे जीवन में जहर घोलती रही, मेरे साथ टॉर्चर करती रही, उसने तो आज इतना बड़ा गेम खेल दिया। वही वो सोच सोच के रो रही थी। लेकिन इधर जो लड़का होता है बहुत ही समझदार था, वो बहुत समझदारी से काम करता है और उस लड़की को कहता है कि देखो तुम जरा तेल लाओ, मेरा सर चकरा रहा है, मेरे सर पर रख दो। वो सर पे रखने लगती है, डर डर के रख रही थी। उसके बाद सब कुछ उससे पूछता है, वो सब कुछ कहानी अपनी बयां बताती है कि मेरी माँ मर चुकी है और इतने साल की मैं थी तभी से, और ये मेरी सौतेली माँ है और मेरे पिताजी जो है वो दुबई में काम कर रहे हैं, मेरी पिता की सौतेली माँ सुनती नहीं, मुझे आए दिन टॉर्चर करती, मेरे साथ इतनी बदसलूकी करती कि मैं जीवन अपने नर्क के तरह जी रहा था। वो कहता है ठीक है देखो घबराओ मत, हम लोगों के साथ गलती हुआ, मैं सुबह तुम्हें जो कि ले चल के तुम्हारे मायके में कर दूंगा और तुम्हारी माँ से वो जो कुछ हिसाब हुआ, पैसे दिया हूँ, सब कुछ कर लूंगा। देखो तुम घबराओ मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। वो तुरंत ही उसके पैर पकड़ लेती है, रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे इसी घर के किसी कोने में रहने दो, लेकिन मुझे मेरी माँ के पास न ले जाओ, नहीं तो इस हालात से मेरे बद से बदतर हालात हो जाएंगे। मैं कुछ दिन समय दो, मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाऊंगी, तुम्हारे जीवन में खुशियां लाऊंगी, लेकिन मुझे कुछ समय दो। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये सब कुछ सोचने पे मजबूर था कि ये महज 15 साल की लड़की जीवन कैसे चलाएगी, कैसे इसका कुछ होगा। लेकिन वो लड़की अपनी माँ के पास जाने के लिए तैयार नहीं थी। दोस्तों अब वो सोचता है कि गाँव में बेइज्जती भी होगी, शादी हुई है, अगर ऐसा सब कुछ हंगामा हुआ तो फिर बहुत ही गलत होगा, हमारी बहुत बेइज्जती होगी। एक तो पहले शादी नहीं हो रही थी, किसी प्रकार से शादी भी हुई तो अब मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो वो उस लड़की को उसके मायके नहीं ले जाता है और इसे इधर उधर घुमाता, घर की फल फ्रूट्स वगैरह खिलाता, सब कुछ। लगभग में 8 या 10 दिन में उसका शरीर जो था, चेहरा वो बदलने लगता है, क्योंकि वो घर में रूखी सूखी खाकर वो पली हुई थी और दर दर रोज की वो ठोकरें खाती थी। यहाँ चैन की नींद सो रही थी, अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलता, बनाने को मिलता, जिससे उसके शरीर जो है वो बदलने लगती है। दोस्तों समय गुजरता है, महीने गुजर जाते हैं और अपने जो पति की है वो नित्य नियम धर्म से वो सेवा करती, अपने सास ससुर की भी सेवा करती। और इधर जो राहुल था उसे बहुत ही उसका काम काज अच्छा लग रहा था। अब उसे वापस जो है कि फिर एक दिन कहता है ले आने के लिए, तो वो हाथ जोड़ लेती है, रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे उस नर्क में मत भेजो, उस नर्क से अच्छा है मैं यहीं रह पाऊंगी। दोस्तों उसके बाद भी वो नहीं मानता। वो कहती है कि बस आपको जिस भूख की कमी है, अगर आप चाहें तो वो भूख ही पूरी कर लें, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन वो आपकी इच्छा। लेकिन राहुल बहुत ही होशियार था, लड़का समझदार था, इसलिए उसके साथ कोई भी ऐसी हैवानियत नहीं करता, कोई भी ऐसा कांड नहीं करता जिससे उसकी पत्नी को किसी मुश्किलों का सामना करना पड़े। वो सोचता है कि क्यों ना चले, अब अपनी जो कि कंपनी में कुछ दिन काम करेंगे, उसके बाद फिर सोचा जाएगा। दोस्तों वो मुंबई में काम करता था, अब घर से है कि प्लान बनाता है, टिकट निकलवाता है मुंबई जाने के लिए और अपने माँ बाबू जी को भी बताता है, अपनी पत्नी को, कि मैं साल भर के लिए जा रहा हूँ, आऊँगा। तो पत्नी भी तैयार हो जाती है कि अपना ख्याल रखना और मैं माँ बाबू जी का ख्याल रखूंगी। दोस्तों वो निकल जाता है, मुंबई काम करने लगता है और 1 साल के बजाय वो 2 साल तक मुंबई रह जाता है। वो सोचता है कि मेरी पत्नी महज अभी 15 साल की है और घर भी जाकर मैं करूंगा क्या। दोस्तों 2 साल में वो अच्छे से खाती है और घर का केयर करती और जो है कि सुख का चैन का दाना खाती, जिसकी वजह से उसका 2 ही साल में वो शरीर इतना विकसित हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है कि वो उसके जो है कि बीवी बनने के लायक हो जाती है। 2 साल बाद जब राहुल वापस घर आता है, अपनी बीवी को देखता है तो उसके हुस्न का दीवाना हो जाता है। वो उसका माथा चकरा जाता है कि मेरी वही संध्या पत्नी है जो मैं 2 साल पहले शादी करके लाया था, क्योंकि वो उसकी बीवी बनने योग्य हो गई थी। उधर जो राहुल था वो वहां पर जाकर 2 साल में बहुत ही डाइटिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, जिम जाता है, जिससे उसका शरीर जो था 70 किलो से घटकर महज अब 60 किलो के आसपास आ गया था। वो एक फिट बॉडी का हो गया था, दुबला हो गया था, जिससे दोनों एक पति पत्नी के रूप में लगने लगे थे। दोस्तों पत्नी भी अपने पति को देखकर बहुत खुश थी कि मेरे पति की शरीर जो है वो गलकर आधी रह गई है और कितना इनका वेट घट गया और कितने अब स्मार्ट दिखने लगे। दोस्तों इधर पत्नी भी बहुत खुश थी, उधर पति भी खुश था। दोनों की फिर वो पति पत्नी के रूप में वो लोग सुहागरात मनाते हैं, अपने जीवन में हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों सब कुछ तो अच्छा था, उसके जीवन में जो उसकी जो सौतेली माँ थी उसने जो जहर घोला वो कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय था कि ऐसी सौतेली माँ कभी भी जीवन में लाना। अगर अब तुम्हारा जो है कि बच्चे हैं, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो कभी भी ऐसी गलती कदापि ना करें। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि जो है कि
गलती किसी से भी हो सकती है, अंजाम उसका बुरा ही होता है, इसलिए सोच समझ के कोई भी कदम उठाएं जिससे आपके परिवार को दिक्कतों का सामना न करना पड़ेगा। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।